part 2 session of Kal Nirnay, that is timing of events, with Shri Sunil Gesar ji. Sunil ji, let me just recap the first part that we did, which is that आदमी को फिजिकल तकलीफ उसके हेल्थ या जिंदगी के इसमें ओके वो हमने कैसे देखा 3 पॉइंट से लग्न से गोचर कैसा, लग्नेश से गोचर कैसा एंड सूर्य और चंद्र से गोचर भी देखा ओके एंड एट द सेम टाइम जो लग्नेश से 6-8-12 है वो ग्रह गोचर में लग्नेश के साथ कैसा कर रहे हैं, ये 4-5 पॉइंट हमने देखा। अभी सपोज ये तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ओके, सपोज किसी आज अभी रिजल्ट 10th 12th का सब रिजल्ट आया है तो एकेडमिकली एजुकेशन इसको हम कैसे यूज करें एग्जैक्टली तो अभी हम लोग ऐसे ही एक कुंडली मैं आपको देना चाहता हूँ कि वो कुंडली हम लोग पहले देखेंगे कि उसकी लग्न बर्थ चार्ट देखेंगे और उससे वो एकेडमिकली उसकी ग्रेड करेंगे और जब भी उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम की पोजीशन क्या थी और वो उसको फेवरेबल थी या नहीं थी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जो गोचर ग्रह है वो बर्थ चार्ट जो बता रहा है, फोकस कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है वो हम लोग देखेंगे। आगे जाके हम लोग ये भी देखेंगे जैसे कि अभी आपने एकेडमिकली, आगे जाके थोड़ा और हम लोग डीप जाके देखेंगे कि हम लोग विवाह सुख बोलते हैं तो विवाह सुख ये इसमें 2 लफ्ज है, एक है विवाह और एक है सुख। तो ऐसे हो सकता है कि किसी का विवाह को लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। और एक देखेंगे कि एक लड़की ने सुसाइड किया तो वो सुसाइड करने की मेंटालिटी जो होती है वो उसको बॉन्ड होनी चाहिए और या हिम्मत भी होनी चाहिए। हमारे दिमाग में भी फ्रस्ट्रेशन हर एक को आता है लेकिन कोई वो ये नहीं कर पाता और कोई वो उसमें इफेक्टिव रोल ये कर देता है। और भी आगे जाके मैं एंड में आपको एक कर्नल की कुंडली बताने वाला हूँ कि उस टाइम वो कुंडली में आपको और ज्यादा ये स्पष्ट होंगे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि रवि राहु कंजंक्शन ये हम लोग ग्रहण बोलते हैं, रवि राहु कंजंक्शन, लेकिन वही और 8th हाउस भी हम लोग बुरा जैसे कि अभी हम लोग नहीं किया लेकिन एंड में हम लोग देखेंगे कि ये कंजंक्शन है 8th हाउस में भी है लेकिन अगर वो ओरिजिनल रवि से और ओरिजिनल राहु से वो अच्छे है तो वो रिजल्ट बहुत बढ़िया देंगे। वो भी हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्लास डेफिनेटली। तो अभी हम लोग ये देते हैं कि उसके पहले ये जो मैंने सेकंड ये किया है उसके हम लोग करेक्शन करते हैं कि उसका जो 12th एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसका जो डेट मेरी गलती है कि मेरी इससे गलती से वो 3rd सितंबर 97 आया था लेकिन सितंबर में कोई रिजल्ट आता नहीं है। ये रिजल्ट जो आया है वो 3rd जून 97 है तो थोड़ा वो हम लोग करेक्ट करके लेते हैं, वो मेरी तरफ इससे गलती हुई है, ह्यूमन एरर। तो अभी ये जो कुंडली है कि 22 अप्रैल 80 की कुंडली है, मॉर्निंग 5:45 नासिक उसका ये है जन्म ये। और अगर ये इसमें एकेडमिकली ये इसकी इवेल्युएट करना है हमको कि एकेडमिकली ये लड़का कैसे होगा, उसके हिस्से अगर हम देखेंगे कि मीन लग्न है उसका और ये मीन लग्न वर्गोत्तम है तो मीन लग्न के जो भी मीन राशि के जो भी गुण है ये देने वाले हैं। तो ये लग्न में बुध है और लग्न में बुध हमेशा दिग्बली कहा जाता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि इसमें रवि उच्ची का है, मेष राशि का रवि है, शुक्र स्व राशि का है, कर्क भी चंद्र भी स्व राशि का है, मतलब इसमें बुध दिग्बली है, रवि उच्ची का है, शुक्र स्व राशि का है और चंद्र भी स्व राशि का है। मतलब एकेडमिकली तो बर्थ चार्ट के टाइम में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये लग्न जो है वो 29 डिग्री के है, मतलब हम लोग कोई ऐसे बोल सकता है कि मीन राशि तो ऑलमोस्ट व्यय भाव में जा चुकी है। तो इसीलिए ऐसे समय में लग्न कुंडली के साथ अगर हम लोग राशि कुंडली का भी असिस्टेंस लेंगे तो वो हम लोगों का और बेटर रहेगा। तो राशि कुंडली की तरफ हम लोग देखेंगे तो इसमें चंद्र स्व राशि का है, कर्क राशि का चंद्र है, उसके दशम भाव में कोई भी ग्रह के दशम में जो ग्रह आता है वो उसके कारकत्व को हमेशा बल देता है। जैसे हम लोग बाकी ग्रहों के बारे में बोलते हैं कि लग्न कुंडली के दशम में जो ग्रह है वो उसका ये बताएगा कि उसका टैलेंट बताएगा, उसका एक्टिव पार्ट बताएगा। तो इसमें चंद्र के दशम में रवि उच्ची का है
और चंद्र का जो पंचमेश है जिससे हम लोग एजुकेशन देखते हैं, कर्क राशि का जो पंचमेश है मंगल, वो और रवि उसका अन्योन्य योग है। मतलब रवि मंगल की राशि में है और मंगल रवि की राशि में है। यस, आपने पंचमेश बोला, चंद्र का पंचमेश, चंद्र का राशि कुंडली का पंचमेश, राशि कुंडली का पंचमेश। हाँ। क्योंकि ये 29 डिग्री का लग्न है ना। हाँ। तो ऐसे टाइम में बहुत सी पुरानी किताब में ऐसे बोला गया है। हाँ। कि लग्न कुंडली के साथ साथ आपको राशि कुंडली का भी ये लेना जरूरी, उसका स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। अगर बॉर्डर में ये है तो कोई भी इसमें कोई अगर बॉर्डर में है तो साइमल्टेनियसली राशि दोनों भी आपको देखना है। तो अगर इसमें वैसे हम लोग देखेंगे तो राशि कुंडली के दशम भाव में, मतलब चंद्र के दशम भाव में रवि उच्चिका है और चंद्र कुंडली का जो पंचमेश है जिससे हम लोग एजुकेशन देखते हैं वो पंचमेश मंगल और रवि, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें एजुकेशन हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। तो एजुकेशन देखना है तो रवि को बाजू करके हम लोग एजुकेशन नहीं देख सकते। आपको गैम्बलिंग भी आप रवि को बाजू करके देख नहीं सकते। मतलब 5th हाउस से जितने भी ये आते हैं कि उसका 5th हाउस का एक श्लोक दिया हुआ है कि बुद्धि प्रबंधात्मज मंत्र विद्या विनय गर्भ स्थिति नीति संस्कार। तो इसमें किसी भी कोई भी चीज आपको सीखनी है तो रवि को हटा के आप लोग नहीं सीखते हैं। तो पहले रवि को भी देखना है। तो यहाँ रवि और मंगल का अन्योन्य योग है। मतलब ये दोनों भी लग्न चार्ट और राशि चार्ट दोनों भी बोल रहे हैं कि ये एकेडमिकली ये लड़का सक्सेसफुल होना चाहिए। असल में वैसे है, ये लड़का डॉक्टर है, लेकिन उसका जब 12th का रिजल्ट आया था, उसकी कुंडली मैंने बाजू में दी है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो 12th का रिजल्ट आया था जिसको हम लोग बैड लक कहते हैं। मतलब मैं रिजल्ट आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो 12th का रिजल्ट आया था वो आया था 3 जून 97 में और उसमें डिक्लेयर किया गया कि ये लड़का एग्जाम में एब्सेंट है। ये लड़का एग्जाम में एब्सेंट है। तो वो 3 जून 97 का ग्रह योग क्या है, तो वो जो ओरिजिनल रवि है उस टाइम देखो आपकी वृषभ राशि में रवि है। 3 जून 97 में वृषभ राशि में रवि है। जो ओरिजिनल रवि के द्वितीय भाव में रवि है। और अभी आपके पास जो गोचर का चार्ट दिया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे कि वो अगर दूसरा रवि होगा तो उसका फल जो दिया है वो नाश, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, भय मतलब भीति, और तीसरा देखो फसोड़ू मतलब फंसाया गया है। इसका ऐसे क्लियर उसका ये दिया हुआ है। और ओरिजिनल मंगल जो है उसका वो मंगल सिंह राशि के है और उसी मंगल के ऊपर से जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मंगल का भ्रमण उसी मंगल के ऊपर से हो रहा था। सिंह राशि से ही मंगल का भ्रमण है। और उस जो चार्ट, फिर मैं बार बार वो चार्ट रेफर करने को बोल रहा हूँ कि वो मंगल के ऊपर से मंगल का भ्रमण, मतलब पहला मंगल का ये अगर आप लोग देखेंगे तो उसका भी फल ये दिया हुआ है कि भय, हानि और नुकसान, मतलब सब खराब फल दिए हुए हैं। और अगर हम लोग ये देखते हैं कि गुरु ज्ञान का कारक है, रवि और मंगल का तो ये देख लिया, गुरु को भी हम लोगों ने ज्ञान का ये दिया है। तो वो गुरु जो है, वो गुरु हम लोग देखेंगे कि जो ओरिजिनल उसका गुरु है, बर्थ टाइम का जो गुरु है, उसके 6th भाव से गुरु जा रहा है, मकर राशि से गुरु का भ्रमण हो रहा है। देखो जब ये उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मकर राशि से गुरु का भ्रमण हुआ और उसका भी फल यही दिया है कि कष्ट और दुख, मतलब ये आदमी तकलीफ में होगा। तो मतलब इसका रिजल्ट तो फाइनली खराब होना चाहिए, लेकिन जो बर्थ चार्ट है वो तो बोल नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं ये एकेडमिकली सक्सेसफुल होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे तो यही कुंडली में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि उसका जो चंद्र है वो कर्क राशि का कर्क राशि है उसकी, और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो चंद्र उससे दशम भाव में था। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो दशम में ग्रह आता है वो आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि दशम स्थान में जो राशि आती है वो हमारे दिमाग पे है, तो वो सबसे बढ़िया होता है। तो चंद्र से दशम स्थान का होने वाला चंद्र वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है सौख्य और अधिकार दे रहा है, सौख्य और अधिकार दे रहा है। बाद में हम लोग उसके लग्न में बुध है तो वो बुध को ये देखेंगे, तो वो बुध जो है वो ओरिजिनल जो बुध है, बर्थ टाइम का जो बुध है उसके द्वितीय भाव से बुध जा रहा है और उसका फल जो दिया हुआ है वो लाभ और जय दिया हुआ है। मतलब जैसे कि कोई भी कुंडली का जो हम लोगों को जो सवाल आता है उसका आधा आंसर तो लग्न में जो ग्रह आया वो ही देता है।
तो ये मूळ बुधाच्या द्वितीयामध्ये बुध है, तो उसका फल जो दिया है वो लाभ और जय दिया हुआ है। और शुक्र को हम लोग देखेंगे कि शुक्र भी इसका जो मूल शुक्र है उसके द्वितीय भाव से शुक्र जा रहा है, मतलब उसका ओरिजिनल शुक्र जो है वो वृषभ राशि में है, और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस टाइम मिथुन राशि में शुक्र था, तो उसका भी फल ये दिया हुआ है कि सुख और राजकृपा। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। इसमें हमें शुक्र क्यों लेना है? इसमें एजुकेशन कारक हमने बुध लिया, हाँ। जुपिटर लिया, बराबर, और चंद्र से पंचमे चंद्र भी लिया क्योंकि 5th में है, और चंद्र से पंचमे मंगल है तो मंगल भी लिया। तो बराबर, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि सक्सेस मिलने के लिए, जिसको हम लोग यश बोलते हैं, तो यश मिलने के लिए आपको लाभस्थान की असिस्टेंट होनी चाहिए या नहीं चाहिए? होनी चाहिए। तो उसके चंद्र के लाभ में कौन है? देखिए, चंद्र के लाभों में शुक्र है, और वो लाभ स्थान में जो शुक्र है तो उसने उसको लाभ देना है, और वो लाभ जब भी देगा जब उसको द्वितीय भाव से वो जा रहा है। तो जब भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो वो ओरिजिनल शुक्र से द्वितीय भाव से शुक्र का भ्रमण हो रहा था, तो वो तो अच्छा हो गया ना रिजल्ट, अच्छा हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या डिक्लेयर हुआ? इसको पहले डिक्लेयर किया कि एब्सेंट करके डिक्लेयर किया, तो नेचुरली ये तो अपीयर किया था, तो उसने रिवैल्यूएशन के लिए किया, और जब भी और उसके लिए उसने जितने भी सोर्सेस चाहिए वो सब सोर्सेस लगाए, क्योंकि रिजल्ट आगे के एडमिशंस लेनी है, तो जितने भी सोर्सेस चाहिए वो सोर्सेस ये किए। तो एट द एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट इसका ऐसा निकला कि जो ग्रेड वाइज ये है तो ये 5th रैंकिंग के मार्क्स उसको मिले हुए हैं, लेकिन ड्यू टू दैट बैड लक पीरियड, बैड लक टाइम, वो पहले डिक्लेयर किया गया एब्सेंट करके, लेकिन अंत में डिक्लेयर किया गया कि ये बहुत अच्छी मार्क्स से पास आउट हुआ है। अच्छा, तो यू मीन टू से कि क्योंकि इसका मंगल का गोचर खराब था, सूर्य का गोचर खराब था, और गुरु का गोचर खराब था, इसको पहला बैड रिजल्ट मिला। यस। बाद में बिकॉज ऑफ चंद्र बीइंग नाइस फ्रॉम चंद्र एंड शुक्र बीइंग नाइस, शुक्र एंड मर्क्यूरी बोथ बीइंग नाइस, तो वो बैलेंस हो गया एंड ही स्टूड एग्जैक्टली। और इसका रूट कॉज क्या है कि उसका जो बर्थ चार्ट है वो बर्थ चार्ट बता रहा है कि वो एकेडमिकली सक्सेसफुल होना है, यस, सक्सेस उसको मिलना है। तो उसकी वजह से, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रह गोचर आपको उसी दिशा में मदद करेंगे जिस दिशा में आपकी बर्थ चार्ट ये कर रहा है, लेटर प्रॉमिस, जो प्रॉमिस चार्ट में जो प्रॉमिस, वो चार्ट में जो प्रॉमिस है वो ये करेंगे। सर मेरा 2 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला एक ये है कि लाभेश, जब भी हम पॉजिटिव इवेंट देख रहे हैं तो लाभेश का गोचर में होना अच्छा रहेगा। वो हमें लग्न से देखना है, चंद्र से देखना है, गोचर से भी देखना है, और मींस नहीं गोचर में लाभेश जो नेटल हॉरोस्कोप का लाभेश, यस, ओके, वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसका एक लाभेश शनि है, और वो जो इसमें है वो लग्न से जा रहा है। जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो लाभेश चंद्र इससे जा रहा है, लग्न से जा रहा है ना। उसका क्या रिजल्ट है अपने टेबल में? मतलब ओरिजिनल शनि से अभी ये जो आप लोग देखेंगे तो ओरिजिनल शनि से वो अष्टम भाव से जा रहा है, वो की तकलीफ देने वाला है, वो की तकलीफ देने वाला है। तो मतलब उसको रवि, मंगल, गुरु, शनि ये सभी ये, तो पहले तो उसको तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ होगी ना, कि जो एक्सीलेंट करियर का लड़का है उसको अगर कोई डिक्लेयर करता है कि तो एब्सेंट है तो वो तो उसको तो तकलीफ होगी, तो बहुत ही तकलीफ उसको हुई। लेकिन उसको संवारा किसने? उसके एक तो बर्थ चार्ट ने, और जो गोचर के मून है, मतलब बर्थ चार्ट ही डिफाइन करेगा कि क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। गोचर में आपको कितना तकलीफ होने वाला है या कितना फायदा होने वाला है, आपका बर्थ चार्ट डिफाइन करेगा, प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ, यस, वो डिफाइन करेगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन था इसमें सर, आपने एक बहुत खास बात बोला कि कोई भी ग्रह से उसके 10वें घर में जो ग्रह बैठा है वो उसको डिफाइन करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। ओके, अगर उसका, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसका दुश्मन बैठा है तो उसका दुश्मन भी बैठा, मतलब वो अभी देखो कि इसके चंद्र मन का कारक है कि नहीं, और रवि आत्मा का कारक है। तो चंद्र के 10th भाव में मतलब मन में क्या सोच रहा है ये कि मुझे बड़ा होना है, क्योंकि 10th भाव में उच्ची का रखती है। अगर समझो यही उसमें शनि होता था, उसको मतलब चंद्र और शनि शत्रु है ना, लेकिन
शनि को जैसे चंद्र और शनि शत्रु है, तो उसका ये भी दिया हुआ है कि चंद्र मन का कारक है, लेकिन शनि ड्यूटी का कारक है ना, तो ये जितना भी ड्यूटी करेगा ये मन से करेगा, अपनी तरफ से वो 100% डिलीवर करेगा। उसको सक्सेस उतना नहीं मिलेगा क्योंकि उसका वो शत्रु वहां बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसका मित्र वहां बैठा हुआ है तो उसको सक्सेस जबरदस्त मिलेगा। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल शनि आपने ली, शनि का दुश्मन मंगल काफी लोग मानते हैं, ओके, तो मंगल अगर शनि से 10वें में बैठा है, हाँ, तो कैसा रिजल्ट देगा? मंगल अगर शनि के 10वें में बैठा है तो आपको तो समझ में आएगा कि वो शनि भी मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहा है और मंगल भी शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, बराबर। तो ऐसे ही इसमें उसका लग्न क्या है ये बहुत ही जरूरी होगा। मतलब अगर ऐसे समझो कि मकर लग्न है, मकर लग्न है, तो मकर लग्न में शनि है, तो मकर लग्न की दशम भाव में आता है मंगल, तूल राशि आती है, और ये तूल राशि जो है उसमें मंगल है। तो मकर लग्न के लिए मंगल जो होगा, एक तो वो 4th हाउस लॉर्ड होगा और दूसरा है वो 11th हाउस लॉर्ड होगा। तो 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड इसमें आ रहा है। तो बेसिकली कैसे है कि शनि, फिर मैं आपको तत्व की ओर खींचूंगा, और कि शनि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। और आप अगर देखेंगे तो अग्नि और वायु दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब जैसे कि बचपन में हम लोगों ने सीखा था कि एक स्कूल में कि एक मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर ग्लास रखा, तो क्या हुआ, मोमबत्ती बुझ गई। फिर आगे जाके जब हम लोग भगवान की पूजा करने लगे तो माचिस की काढ़ी जलाई और अगरबत्ती लगाने के बाद फूंक मार दी उसके ऊपर, क्या हुआ, वो भी, मतलब एक जगह में वायु कम है इसीलिए आग बुझ गई, दूसरी जगह में वायु ज्यादा है करके आग बुझ गई। अभी जैसे ये अग्नि वायु के ऊपर डिपेंड है, वायु भी अग्नि के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम लोगों को तो संधिवात में 2 शब्द है, संधि और वात। मतलब आपका वायु अगर स्टॉप हो गया तो आपको तकलीफ देने वाला है। वायु हमेशा मूविंग होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तेल लेते हैं और घुटने के ऊपर मालिश करते हैं, उससे क्या होता है, अग्नि पैदा होता है और वो अग्नि इसको वायु को गति देता है। या बच्चे को हम लोग देखेंगे कि बच्चा पेट खराब है करके रो रहा है, तो उसकी ग्रैंड मदर क्या करती है, तेल लेती है, पेट में ऐसे घुमाती है कि नहीं, और फिर साफ हो जाता है। तो अग्नि और वायु, तो अभी आपका जो सवाल है कि लग्न में शनि है और दशम में मंगल है, तो ये दोनों भी उसको बहुत ही एक्टिव रखेंगे। भले ही वो एक दूसरे के शत्रु है, लेकिन वो एक दूसरे को एक्टिव रखेंगे। और एक तरफ के उसके ऊपर मैं आपके ध्यान देना चाहता हूँ कि दशम में जो मंगल है तो तूल राशि में, उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। उसमें चित्रा और विशाखा जो है वो वायु तत्व के, और स्वाति नक्षत्र जो है वो अग्नि तत्व का है। तो अगर वायु तत्व में वो ये है, मतलब जो पहले हम लोगों ने अवखड़ा चक्र लिए थे, तो वायु तत्व में है मंगल, तो वो एनर्जेटिक रहेगा, और अग्नि तत्व में मतलब स्वाति नक्षत्र में वो मंगल है तो वो डोमिनेटिंग रहेगा। और ये दोनों भी हासिल करने के लिए, मंगल पावर का ये है, तो पावर हासिल करने के लिए जो एफर्ट्स लेने हैं वो लग्न में जो शनि बैठा है वो एफर्ट्स लेगा। Thank you so much. We'll continue in part 3 with Gesa sir in just few moments from now. Thank you. Oh.